हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान सागर करियर इंस्टीट्यूट। ज्ञान सागर करियर इंस्टीट्यूट में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मैं मनीष सर हूं आपके लिए। लास्ट 8 इयर्स से मोर देन 8 इयर्स मैं ज्ञान सागर में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, फ्रॉम स्टैंडर्ड 8, 9, 10 टू 11, 12। मैक्सिमम हमारा जो वर्क चलता है वो 11, 12 के बैचेस जैसे कि नीट, सीईटी, जेई पे चलता है। लास्ट 21 इयर्स से ज्ञान सागर करियर इंस्टीट्यूट औरंगाबाद महाराष्ट्र में वर्किंग कर रहा है। ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम चलिए देखते हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बड़ा लेसन, जो बहुत सारा पोर्शन जो है वो इसी पे डिपेंड करता है। नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ज्ञान सागर में ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के लिए मैं हूं आपके लिए, और लेट अस स्टडी नाउ ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में कैसा है, उसमें कुछ ग्राफ्स होते हैं। आज हम जो कंसेप्ट देखने वाले दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो लुक एट दिस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब क्या होता है, या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, आपने रेशियोज देखे हैं, और अब ये जो है ये फंक्शन आने वाला है। रेशियो मतलब इट इज द बेसिक रेशियो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, करेक्ट। ये जो है ये होते हैं हमारे बेसिक रेशियोज। तो फंक्शंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वैसे ही ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो ग्राफ्स है वो ग्राफ्स अब हम देखेंगे। पहला ग्राफ होता है, जैसे कि पहला सभी को पता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम जो कंसिडर करते थे पहला, वो होता है साइन थीटा। यहां पर है हमारा साइन एक्स। एक्स मतलब थीटा, ठीक है। एक्स इज नथिंग बट एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। उस फंक्शन के साथ लग के जो एंगल आएगा वो यहाँ पर एक्स होगा, वो थीटा होगा, वो अल्फा होगा, वो बीटा होगा, वो कुछ भी होगा। ठीक है, तो देखिए ग्राफ। अब यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने से पहले जो आपने 10th स्टैंडर्ड तक ग्राफ प्लॉट किए थे, तो जितने ज्यादा पॉइंट्स आप लेते थे उतनी एक्यूरेट डायग्राम आपको मिलती थी। तो यहां पर भी ग्राफ्स के लिए जितने ज्यादा पॉइंट्स हम वहां पर कलेक्ट कर सके उतना हमारे ग्राफ के लिए अच्छा है, उतना एक्यूरेट हमें यहाँ पर ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो साइन का ग्राफ जो निकालना है उसके लिए हमें पहले तो वो साइन के वैल्यूज अच्छे हमारे पास होने चाहिए, सारे जो वैल्यूज होते हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू होती है साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, वी ऑल नो दैट द साइन जीरो हैविंग वैल्यू 0। फिर साइन पाई बाय 3, पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6। अब ये पाई बाय 3, पाई बाय 6 मतलब क्या है, द कन्वर्जन ऑफ डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर। ये हमें एंगल एंड मेजरमेंट में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन पाई बाय 3 हो, या साइन 60 डिग्री हो, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, फिर उसके आगे भी साइन 90। क्योंकि मैंने क्या कहा आपको कि हमें सिर्फ फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं, हमें उसको पूरे प्लेन में, जो क्वाड्रेंटल सिस्टम है हमारी, उस पूरे क्वाड्रेंटल सिस्टम में हमें उसे देखना है। सो लेट अस सी नाउ। हम यहाँ पर एक एक पॉइंट लेंगे, और वो पॉइंट मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस पे हो गया हमारे एंगल्स, वाई एक्सिस पे होगी उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू साइन फंक्शन की। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे देखिए पॉइंट क्या है। एक्स एक्सिस पे पहले तो जहां पर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट होते हैं वो होता है हमारा ओरिजिन, मतलब वो एंगल 0 होगा। ठीक है, फिर उसके राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज रहते हैं, लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर राइट साइड में है पाई बाय 6, देन पाई बाय 4, पाई बाय 3, लाइकवाइज ये पाई तक। फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 3, ऐसे माइनस पाई तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक डोमेन, पीरियोडिसिटी, ये ऐसे कुछ टर्म्स है। ये टर्म्स, अब पीरियोडिसिटी मतलब क्या है कि कुछ अंतराल के बाद एक फंक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर साइकिल कंप्लीट करता है। करेक्ट, एक पर्टिकुलर अंतराल के बाद वो एक साइकिल कंप्लीट करता है। दैट कंप्लीशन ऑफ साइकिल इज नथिंग बट द पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो वो होता है पीरियोडिसिटी। तो यहां पर साइन फंक्शन की जो पीरियोडिसिटी, दैट पीरियोडिसिटी इज 2 पाई, मतलब 2 पाई। 2 पाई मतलब क्या है, 2 पाई इज नथिंग बट इक्वल टू, इट इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री को 2 पाई कहा जाता है। ठीक है, तो 360 आफ्टर 360 डिग्री मतलब एक कंप्लीट रोटेशन, द साइन फंक्शन रिपीट्स इट्स वैल्यू। साइन फंक्शन जो है वो उसके वैल्यू कब रिपीट करता है, वो 360 डिग्री के बाद, यानी कि 2 पाई रेडियंस के बाद वो रिपीट करता है। ठीक है, तो
चलिए देखते हैं यहाँ पर आप पॉइंट्स। सबसे पहले जीरो लिया हमने, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो वो 0 पॉइंट हम प्लॉट कर देंगे। फिर साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 1/2, 1/2 मतलब होता है हाफ, 0.5, उसे हम कैलकुलेट करेंगे, 0.5 हमने रख दिया। देन साइन पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 1 डिवाइडेड बाय √2 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1.414। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.414 को अगर हम सॉल्व करते तो वो मिलता है हमें 0.707, we will get 0.707। तो 0.707 को हम 0.71 भी कर सकते हैं, ये हमने अप्रोक्सीमेशन रूल में पढ़ा था कहीं 9th या 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, अगर डिवाइड करते हैं तो उसमें अगर जो नेक्स्ट नंबर है वो अगर नेक्स्ट नंबर 5 या ग्रेटर देन 5 होता है तो एक हम प्रीवियस नंबर में ऐड करते हैं, तो वैसा हमने उसको 0.71 कर दिया। नेक्स्ट देखिए पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब होता है √3/2, √3/2 की वैल्यू होती है 1.73, उसको डिवाइड बाय 2 करो तो 0.8 समथिंग उसका आंसर आएगा। ठीक है, देन पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब होता है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 हमने वहां पर उसको प्लॉट कर दिया। लाइकवाइज आगे जैसे जैसे हम एंगल के मेजरमेंट्स लेंगे वैसे वैसे हमें वहां पर उसके वैल्यूज मिलते जाएंगे। ठीक है, तो अगली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फिर 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 मतलब 2 इंटू पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब मैंने आपको बताया है, पाई बाय 3 मतलब होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 इंटू 2 मतलब 120, साइन 120 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है सेम एज पाई बाय 3, सेम एज जो पाई बाय 3 को वैल्यू मिलती है, मतलब जो 60 डिग्री को वैल्यू मिलती है वही 120 को वैल्यू मिलती है, दैट इज 0.87। ठीक है, तो ऐसे हमने जो पॉइंट्स निकाले वो पॉइंट्स सारे हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिए, और प्लॉट करने के बाद अब हम ये जो पॉइंट्स है इनको ज्वाइन करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वो ग्राफ देखिए अब कैसा बनेगा, तो ये ऐसा बनेगा इसका ग्राफ। अंडरस्टूड, ये हो गया साइन फंक्शन का ग्राफ। अगर आपको ग्राफ समझ में आया तो आप उस ग्राफ को किसी भी तरह से अप्लाई कर सकते हो उस एग्जाम्पल, उसके बेस्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसके बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल है, मतलब ग्राफ नॉट ओनली ऑन ग्राफ, ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ आपको M1 में, मतलब पर्टिकुलरली M1 मैथमेटिक्स फर्स्ट पार्ट में नहीं है, M1 में तो है ही है, 11th के 12th के भी M1 में है। फिर M2 में जो आपका कैलकुलस का पार्ट है, उस कैलकुलस के पार्ट में डिफरेंशिएशन जो पार्ट आता है, ये मतलब डेरिवेटिव जिसको हम कहते हैं या इंटीग्रेशन कहते हैं, तो उसमें भी आपको ये मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये सारा का सारा बेसिक है। ठीक है, तो ये जो भी आप पढ़ोगे दिस विल बी द एडवांटेज फॉर यू इन ऑल ओवर द मैथमेटिक्स, पूरे मैथमेटिक्स में आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। तो अब देखिए ये जो है ये एक शॉर्ट मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ाया। ठीक है, ये जो है दिस इज नथिंग बट द शॉर्ट कंसेप्ट। अब आपको करना क्या है, हमारा जो ऐप है, मतलब ज्ञान सागर करियर इंस्टीट्यूट का जो ऐप है, ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, ज्ञान सागर करियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड सर्च कीजिए, और वहां पर जो आपको ऐसा आइकॉन दिखेगा या ऐसा लोगो दिखेगा, वो लोगो आपको वहां पर क्लिक करना है, वो इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर नीचे जो है वो मैं बैच कोड दे रहा हूँ 11th डेमो बैच के लिए, वो बैच कोड है। वो बैच कोड अप्लाई करने के बाद आप वहां पर हमारे क्लासेस, अपने क्लास के, अपने इंस्टीट्यूट के कुछ लेक्चर्स वहां पर है, वो लेक्चर्स एंजॉय कीजिए, वो लेक्चर्स देखिए, अच्छे से देखिए। और आपको यहाँ पर ज्ञान सागर करियर इंस्टीट्यूट में 11th-12th के लिए एडमिशन लेना है, ये आप वहां से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, वाई ज्ञान सागर ही क्यों, ये आपको वो ऐप में पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये जो शॉर्ट कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया है। आप ऐप डाउनलोड करोगे और बाकी लेक्चर्स और हमारे बैच में एडमिट हो जाओगे। थैंक यू।